तुम्हें जगाया और नींदों को भगाया। अगर भाई ऐसा हो रहा है कि आप रात को जाग रहे हैं और नींद नहीं आ रहा है रात को, तो पक्का गारंटी कोई ना कोई आपको बीमारी है, इसका इलाज करवाइए। ठीक है, आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हम लोग का? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोग को एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 के कंसेप्ट है हम लोगों का। तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे बाद में उसका अगले वीडियो में। तो कंसेप्ट सीखिए। क्या पहला है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ लिखते हैं पहला पॉइंट क्या है भाई? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब गौर से देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? माने अवयव का परिवर्त हिंदी होता है इसका। अब देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट कि सर ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है कोई एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाले। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? सभी रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में। कैसे एग्जाम्पल समझाएंगे, पहले यहाँ समझ इसका थ्योरी कंसेप्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ट्रांसपोज को। अगर मान ले बात करें मैट्रिक्स के लिए, तो ए के ऊपर टी, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए और ऐसे डैश। तब देखिए अगर लिखा कहीं मान लेते हैं ऐसे बी के ऊपर टी, तो ट्रांसपोज ऑफ बी, या बी का ट्रांसपोज कर दीजिए ऐसे जो आसान लगे। तो ये बात और ये बात दोनों बराबर है। और दूसरी पॉइंट, ट्रांसपोज निकालने पे क्या होता है? यदि मान लेते आपको दिया है ए बराबर, इफ ए बराबर दिया है ए आई जे एम क्रॉस एन, ए बराबर ये दिया है ए आई जे और यहाँ एम बाई एन, तब ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो ध्यान से ये दोनों आपस में बदल जाएगा। जे पहले आई बाद में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? जे पहले आई बाद में, और ये भी चेंज हो जाएगा, एन पहले एम बाद में। ये ऑब्जेक्टिव में आने का बहुत अधिक चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपका बहुत ज़्यादा माने VVI पॉइंट है, याद रहेगा। अब एग्जाम्पल समझिए ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज पे क्या होता है एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दिया गया ए बराबर 2 4 6 3 5 9 और आपको निकालना है ए का ट्रांसपोज। अब ध्यान से, ट्रांसपोज में क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से, माने ऐसे वाला ऐसे हो जाएगा, याद रहेगा। माने जो ऐसे देखे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है, तो अभी ऐसे हो जाएगा, माने ऐसे वाला ऐसे हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 और 6, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया। सर यही ट्रांसपोज है। हाँ भाई, एक और एग्जांपल देख लें का हम लोग। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसे अगला ए बराबर है 9 6 2 और 5। अगर कहीं आपसे ये बने कि नहीं बताइए, पहले बताइए, उसके बाद में बात करेंगे हम। तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 9 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्या बात पकड़ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ट्रांसपोज तो समझ गए, अब ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज समझते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब गौर से देखना भाई मेरे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज माने होता है गुण धर्म। अब यहां देखिए पहला प्रॉपर्टीज, ए का ट्रांसपोज और फिर दोबारा ट्रांसपोज। ऐसे समझिए जैसे आप सुने होइएगा कि पहली वाली से दूसरी वाली हमेशा खतरनाक होती है, जानते हैं ना। कोरोना की बात कर रहे हैं हम, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे, कोरोना की बात कर रहे हैं हम। अच्छा आप समझ कहीं और गए ना। ओहो देखिए एक बार टी मतलब समझिए टेंशन। टेंशन कब होता है आदमी? जब शादी होता है। अब एक बार शादी हुआ, अच्छा तो टेंशन हुआ,
फिर जब दोबारा शादी करा देगा कोई इसका तो और टेंशन हो जाएगा। जब टेंशन के टेंशन हो तो मामले साफ, तो दोनों खत्म हो जाएगा, सीधे ए हो जाएगा। जब टेंशन देखिए, मतलब एक बार शादी हुआ तो एगो पत्नी, जब दोबारा शादी हुआ दूसरी पत्नी, जब दोनों झगड़ेगा लड़ेगा तो आदमी टेंशन मुक्त हो जाएगा ना, कहेगा ना हाँ लड़ो अब दोनों करे, पहले हमसे लड़ रही थी अब लड़े, उससे दोनों लड़ेगी, अपने देहाती अपने अपने क्या बोलते हैं सौतीन। हाँ बात पकड़ में आ गया। अगर एग्जाम्पल मजाक के बोलते हैं सर, तो अगर ऐसा बात करिएगा आप तो इसका भी क्या होगा। देखिए अगर दूगो शादी हो गया तो दोनों आपस में लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, अच्छा तो झगड़ा करेगी, लेकिन फिर ये किससे करेगा, इसके लिए जुड़ा चाहिए ना। तो अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसके हिसाब से बताइए तो बी, तो बी का ट्रांसपोज यानी बी का ट्रांसपोज। बात पकड़ में आया, मैंने एगो ट्रांसपोज बचना जाएगा, झगड़ा भी झगड़ा करेगा। बात आपको पकड़ में आया कि नहीं आता, आया पकड़ में। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बात को। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी कि यहाँ है के ए का ट्रांसपोज। के कौन है, के आपका कांस्टेंट है। के क्या है भाई, अब देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा। अब के है, अब कहिएगा ना तुमको हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे, मान लीजिए कि ऐसे है ऐसे है, इसको ऐसे कर दीजिएगा आप, तो संभव है नहीं भाई। के है तो के ही रहे, कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए ना होता है। तो के ए का ट्रांसपोज। बात पकड़ में आया, हो गया आंसर। अच्छा तीसरा पॉइंट, अब गौर से देखिए, यहाँ दो आदमी जोड़ में है, एडिशन में है और इसका ट्रांसपोज है, एडिशन में इसका ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज अलग अलग प्रसाद के रूप में बट जाएगा और इसका धारण करिए आप लोग। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बात पकड़ में आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों प्रॉपर्टी हो गया। अब थोड़ा इधर लिखे हम, चलिए इधर लिखते हैं। हम हुए हैं बेचैन तुझे लेकर, क्या बात है। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया भाई। अब चौथा पे आते हैं। चौथा क्या, देखिए गौर से समझिए ध्यान से। अब क्या है, माइनस में है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये भी प्रसाद के रूप में अलग अलग बट जाएगा और ध्यान से प्रसाद दिखाएंगे हम लोग, समझ गए। अच्छा सही बात है। अब पांचवा देखिए, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। अब किस में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो ए बी मल्टीप्लाई में है और उसका ट्रांसपोज है। जब यहाँ ट्रांसपोज खुलेगा ना, ये थोड़ा अलग सबसे है और बोर्ड में बहुत आता भी है, बहुत अच्छा है ये। तो उल्टा खुलता है। अब बी कहता है, माने बीबी जी हम पहले रहेंगे, ए तुम बाद में रहना, बी पहले, तो खुलेगा तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, माने बी का पहले हो गया, दिखाई दे रहा है, और ए का बाद में। इसका नाम है रिवर्सल लॉ। बात पकड़ में आया कि नहीं आया, पकड़ में यहाँ तक। अब छठा देखिए ध्यान से। छठा सबसे खूबसूरत, ये बहुत कम लोग जानता है सिंपल जानता है, बहुत कम लोग हैं। क्या है, अब यहाँ ए स्क्वायर का ट्रांसपोज है, तो क्या करता है ट्रांसपोज, क्या करता है ट्रांसपोज, अपने से अंदर में आ जाएगा और बोलेगा स्क्वायर को बाहर, माने दोनों आपस में अदला बदली होता है, कोई इससे दिक्कत नहीं होता है, याद रहेगा। ये प्रॉपर्टी हो गया। अब जो प्रॉपर्टी सीखा है इसका आधार पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पे एग्जांपल देखते हैं हम। पहला ध्यान से, जैसे ए का ट्रांसपोज और इसका करना है ट्रांसपोज। ये दोनों किस में है, दोनों रामलाल, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में है तो उल्टा खुलता है।
तो ए का ट्रांसपोज पहले, अब देखिए जैसे यहाँ था ए बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इंटू ए का, इसका ट्रांसपोज हो गया इंटू ए का ट्रांसपोज। आया पकड़ में? अरे ठीक है। ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज है, और दो गो शादी हो गया तो दोनों आपस में लड़ेगी ना, झगड़ेगी ना, और आप खूब खुश रहिएगा, तो ए बच जाएगा और ए का ट्रांसपोज। मामला पकड़ में आया। इसी तरीक़ा से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम मान लेते हैं ए बी सी का ट्रांसपोज है, तो क्या हो जाएगा? जोड़ में है, एडिशन में, अलग अलग बट जाएंगे फिर तुमसे मिल नहीं पाएंगे, बात पकड़ में आएंगे दिल को बहुत रुलाएंगे। यहाँ तक पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे आते हैं भाई, 3 गो पॉइंट। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए, फिर आगे आते हैं भाई हम। रुक दीजिए। अब अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। जैसे अगला सवाल है, क्या अगला एग्जाम्पल, भाई साहब ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और यहाँ ये है ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए, अब ये भाई साहब प्रसाद के रूप में दोनों जगह बट जाएंगे। जब बटेंगे तो क्या होगा? ए का ट्रांसपोज, खुशी खुशी बोलिए, माइनस ए का ट्रांसपोज, फिर यहाँ ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा भाई? ए का ट्रांसपोज। डबल ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज हट जाएगा, क्या होगा? ए हो जाएगा। बात पकड़ में आया। दो शादी हुआ, दोनों लड़ेगी आपस में, हम लोग देखे होंगे, मज़ा उठाएंगे। ये फायदा है दो शादी करने का। हाँ, अगला देखिए। अगला जैसे है ए और यहाँ है बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उल्टा खुलता है, मल्टीप्लाई में है, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही ना। अब दो गो बीबी हुई तो दोनों लड़ेगी आपस में, आप देख के मज़ा उठाएंगे, दोनों से झगड़ा करवाएंगे। बात पकड़ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए भाई, ये आपका नोट है भाई, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आने का अधिक चांस है ऑब्जेक्टिव में। माने नोट में जानता है ना, पहले हम कहते थे इसको नोटिस, माने सूचना। लेकिन होता क्या था कि जैसे हम बोले बैच में, बाबू नोटिस है, सूचना है, तो जो बच्चा पीछा बैठा हुआ रहेगा वो कहेगा सर जी कह रहे कि चूसना है, चूसना है। अरे नालायक, ऐसा हम थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे सूचना। भी नोटिस को हम चेंज कर दीजिए, बाद में हम कर दिए नोट। अब देखिए नोट क्या है, पहला यहाँ पहला एक ही है भाई नोट। यहाँ ए बी सी 3 आदमी का हमको ट्रांसपोज करना है, तीनों आदमी किस में? मल्टीप्लाई में। तो इसका रूल है कि ये उल्टा खुलता है, इसका जन्म ही उल्टा हुआ है, उल्टे आदमी है, जन्म उल्टा हुआ है। अब देखो कितना ध्यान से सी देख रहा है, हंसी करा गोदी में आ जाइए, ऐसे कर देख रहे हैं हंसी को, पगला को। हाँ, अब देखिए बी है, ए है, तो पहले कौन? सी का ट्रांसपोज, फिर किसका? बी का ट्रांसपोज, फिर किसका? ए का ट्रांसपोज। बात पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मल्टीप्लाई में रहेगा तब खोल दीजिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि A1 राम, A1 A2 A3 की जय हो, जय हो, A4, यही ना कहिएगा। ओ हो, आगे आते हैं। अब ट्रांसपोज है। अब गौर से देखिए, ध्यान से, कैसे खुलेगा? पीछे से खुलेगा, जानते हैं ना। तो इसका ट्रांसपोज पहले होगा, फिर धुआं धुआं, फिर ये सब रामलाल का होगा ट्रांसपोज। तो A1 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज, माने सबका हो जाएगा। नहीं सॉरी, गलती नहीं, सही था, लेकिन पहले लिखते हैं हम A4 का ट्रांसपोज। तो अब तो बाकी आप समझ ही रहे हैं ना, धुआं धुआं उड़ा दे, और A1 का ट्रांसपोज हो गया, माने उल्टा खुलेगा, याद रहेगा ना। चलिए, तो ट्रांसपोज तो हम लोग समझ गए। इसमें और बहुत सारी बात है, सिखाएंगे आपको, तब तक हम फिर आगे आते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल देंगे इसके ऊपर हम। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक इसी में है, क्या? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरा क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ये हम लोगों का दूसरा टॉपिक है, क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है अगर A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर है आई कौन है, यूनिट मैट्रिक्स, या A का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, मैंने इतना बराबर आई या इतना बराबर आई है, तो क्या होगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। भाई ये NCERT में नहीं दिया है, लेकिन बाकी सब बुक में दिया है, और हम लोग पूरा बुक पढ़ाते हैं हम लोग। अब यहाँ कंसिडर पढ़ लिए, इसके अलावा जो बुक बनेगा आपसे पूरा बनेगा भाई, इसलिए हम लोग बताना जरूरी है भाई। ये JEE एडवांस में नहीं आता है, ये JEE मेंस ज़्यादा आता है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस में आता है, JEE मेंस में आता है ज़्यादा। ये याद रहेगा हमेशा, इसका कंसेप्ट यही है। अब इसमें एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी भाई। आपको चेक करना होगा ना कि देखिए ये मैट्रिक्स है क्या ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल चेक करने क्या करना होगा, आपको पता है, पता था बताइए था। अब चेक करना है तो हम लोग जांच करना है ना, जांच हम लोग जांच कर रहे हैं हम लोग किसी का जांच करें तो ऊपर भेज देंगे हम लोग। अब देखिए जांच करना है, हम लोग जांच करना है क्या भाई, कुछ निकाल देंगे हम लोग, लेकिन इसमें मैथ का जांच आराम से कर सकते हैं ना। अब चेक करना है तो हम लोग चेकिंग करने आए हैं, हम लोग बड़ी अच्छा आदमी है, चेकिंग करने आ रहे हैं। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा क्या, A इंटू ए का ट्रांसपोज निकालिए या A का ट्रांसपोज इंटू ए निकालिए, बात एक ही है। तो अब यही निकालते हैं, पहले A इंटू ए का ट्रांसपोज। अच्छा बताइए A का मान बताइए, A का मान क्या है, यही ना है, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। और अगला बताइए आप, किसका मान, A का ट्रांसपोज का मान क्या हो जाएगा, आप बताइए ना एक बार। तो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो जिस दिन फर्स्ट कॉलम बन जाएगा उस दिन तेरी याद बहुत आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, √3/2। अब गौर से देखिए, ध्यान से, क्या ध्यान से, अब मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो का करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो कितना हो जाएगा, इसका इससे होगा तो 3 रूट से रूट खत्म, इसे 2 दूना 4, 3/4। अब देखिए ध्यान से, इसका इससे होगा जोड़ 1/4। अब इसी का अब इससे होगा तो माइनस √3/4 प्लस, तो ऊपर गुना होगा तो √3, 2 दूना 4। अब इसका इससे गुना होगा तो माइनस 3/4, इसका इससे होगा √3/4। अब इसका इससे होगा, इसका इससे होगा तो 1/2 प्लस 1/2 दूना 4 ना हो जाएगा। राम राम राम, गलत ना हो बेटा, गलत हो जाएगा तो लोग गलत समझिएगा। अच्छा आगे आते हैं। अब देखो भाई क्या आ गया, ऊपर जुटेगा कि यहाँ दोनों सेम है तो जुट के ये 1 आ जाएगा, आप कर लीजिए गुना भाग, और ये तो 0 आ जाएगा। हाँ कटाने वाला को छोड़ेंगे ना, तो उड़ा के कटाएंगे, उड़ा के कटाएंगे। हाँ ये क्या हुआ इसको जी, इसका कितना गड़बड़ है, गुना होगा तो ऐसे थोड़ी आता, और आप बोले भी नहीं, सर हम देखे हैं क्या कि हम बोलेंगे हम, ओहो खट करे बेटा, कट का नहीं रहा भाई साहब, इसका क्या मान। और बताइए कौन था, इसी का तो नाम आई है, दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया, आई है। अब देखिए A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई आ गया, यानी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो है कि नहीं भाई, है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यस या नो बताइए, यस। बात पकड़ में आया, तो ऑर्थोगोनल आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, चलिए थोड़ा इसमें एक और बात है भाई, क्या एक और बात है सिखाते हैं, मिटाइए इसको, चलिए। अब अगला है इसी में, देखिए ध्यान से कि
ये भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आने का चांस है। माने डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं ना भाई यहाँ तक। अब इसको देखिए, यहाँ समझाते हैं भाई। यहाँ से आप जानते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ बताइए था, दोनों तरफ लगा देंगे डिटर्मिनेंट। ये बात हमको यहाँ नहीं बताना चाहिए, बता दे रहे कि छूटा ना कोई नहीं टॉपिक चाहिए। अब देखिए दो मैट्रिक्स गुना में है तो दोनों का अलग अलग हम लिख देंगे, दोनों को अलग अलग, इतना इंटू ए का ट्रांसपोज। और आई यूनिट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। अब एक और बात समझिए, एक और बात क्या, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही आता है। तो बताइए तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं बराबर 1। गुना होगा, गुना होते ही स्क्वायर की शंका होगी, घटना होगी स्क्वायर वाली। अब ध्यान से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1। तो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 1। आप याद रखिएगा, कौन सा बात याद रखिएगा, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए का मान या तो 1 होगा या तो -1 होगा, याद रहेगा। देखिए किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 या -1 आता है, किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 1 या -1 आता है, किसका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल बोलो बोलो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, याद रहेगा। चलिए अब ये समझ गया हम लोग, इसमें और बात करें, आगे बात करेंगे हम लोग और सर बनाएंगे। अब इस पे समझते हैं इसको, तो उसको रोक दीजिए। तीसरा आ रहा है भाई, तीसरा हम दोनों को ले लेते हैं, किसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिखाई दे रहा अच्छा से, ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, क्या सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ एक बार मुद्दा समझ गए फिर बात पकड़ में आ जाएगा। सिमेट्रिक क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा सर, इसमें होता है ए के ट्रांसपोज बराबर -a, याद रहेगा। चलिए अब गौर से सीखिएगा, क्या सीखेंगे गौर से सर, इसमें क्या होता है, aij और aji बराबर होता है, aij और aji बराबर होता है, याद रहेगा हमेशा। बहुत बोर्ड में बहुत बार पूछा है एग्जाम में भाई, और हमेशा पूछेगा। यानी कहने का मतलब आई जैसे ए 21 का मान है तो दोनों को आपस में चेंज कीजिए, ए कितना आ जाएगा 12, दोनों का बराबर आएगा, ठीक है। चलिए और इसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज -a, इसमें होता है aij बराबर -aji, याद रहेगा। चलिए अब देखो गौर से, तो इसमें अगर मान लें कि a12 है, अगर मान लेते हैं इसमें a23 है तो किसके बराबर होगा, -a, दोनों चेंज होगा आपस में, जैसे यहाँ चेंज हुआ था चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये मामला पकड़ गए। अच्छा अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टी गुणधर्म। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा या आपका किसी की शादी होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के घर के लोग जानते हैं लड़का के बारे में जानने या लड़की के बारे में जानने कि हाँ अच्छा स्वभाव का है ना, विचार अच्छा है ना। ऐसा नहीं ना कि बहुत पिनका आदमी है। कौन आदमी क्या होता है, हम देखते हैं भाई, कौन इतना गुस्सा वाला आदमी होता है कि मत पूछिए, और किसी से गलत इतना ख़राब होता है कि मत पूछिए। हम एक बार देखे थे, हमारे गाँव की बात है, एक शादी हो रहा था और लड़का का हैबिट था खैनी खाने का। वो मरवा पे था और वो अपने देखा अपने बाबूजी को, वो मैंने ससुर साहब को देखा तो देख रहे कि खैनी खा रहा। अब इसको अंदर से और जोर होने लगा अंदर से। अब करा करे तो करे क्या, करा के आराम से कि हमको थोड़ा इमरजेंसी है, 1 मिनट आ रहे हैं। गया बाहर तो कह रहे बाबूजी देखा मिलेगा खैनिया में से। किससे? ससुर साहब से। खैनी मांग रहा थी, कितना आलम खराब है, शादी में खैनी मांग रहा है चोटा। अरे अब देखिए शादी हुआ होगा भाई, उसका शादी वहीं पे कट गया। ठीक है अलग है, खाइए लेकिन उसके बाद खा लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज, वही बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, खास गुणधर्म क्या क्या इसके में खास बात है, याद रहेगा ना। चलिए देखिए हम बात करें ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए बात करें। ए के लिए, ए आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम सब पे एग्जांपल लेंगे। ए क्या है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब गौर से सीखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो गौर से पहला पॉइंट, अगर ए स्क्वायर है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज पक्का गारंटी है, पक्का गारंटी है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक है। सर गारंटी अगर नहीं हुआ तब पैसा वापस। अरे सर पैसा वापस कैसे, इसका मैंने सिमेट्रिक भाई पक्का होगा भाई, ये गारंटी, हाँ गारंटी है। दूसरा तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये बाबूलाल होंगे, ये सोनालाल होंगे, ये मुन्ना भाई होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ना पकड़ में आई बात, दिल को बहुत दुखा के चली गई। क्या है तो सर ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये बाबूलाल होते हैं सिमेट्रिक। सर 100% गारंटी, हाँ गारंटी। ये प्रॉपर्टीज है, ये ऑब्जेक्टिव आने का बहुत 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 अधिक चांस है, VVI टॉपिक है। ठीक है। चौथा सर ए का ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा, ये भी होंगे सिमेट्रिक, याद रहेगा। ये 4 पॉइंट तो बहुत बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। अब दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ 2 से 3 से गुना होगा तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कभी यहाँ 2 आ गया, यहाँ तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 3 4 कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रहेगा। चलिए अब एक और ख़ास बात, इसका 5वां बात, देखिए ध्यान से। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन है ए, कौन है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको आप सिमेट्रिक क्या क्या बोले भाई, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। सर हमेशा संभव है, हाँ हमेशा संभव है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, समझिए ध्यान से। सिमेट्रिक लिखना है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बटा 2, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बटा 2। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है सर, ए माइनस ए का ट्रांसपोज बटा 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, दोनों को सॉल्व करने पर इतना ही यही आएगा। बात पकड़ में आया कि नहीं सर, पकड़ में आ गया भाई। इससे एकदम है ना, आप प्यार कर लीजिए। हाँ इससे, हाँ इस बोलना है ना तो इसको बोलिए आई लव यू, जितना बार बोलना उतना बार बोलिए, मिलिए इससे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम खुश होंगे हम। हाँ जैसे कहावत सुना है ना, कहावत का शायरी है, नज़र मिले तो इसे इजहार कहते हैं, अगर नज़र मिले तो इसे इजहार कहते हैं, और रात को नींद ना है तो उससे प्यार कहते हैं, और जो इस सब चक्कर में ना पड़े
उससे ही तो समझदार कहते हैं। और आप समझदार है कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, a बराबर इतना हो गया, इसको आप सॉल्व करिएगा, पक्का इतना आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा b है, क्या है, b है। तो इसको तोड़िएगा, इसके रूप में तोड़ सकते हैं। और b भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर कहाँ बोला है, हम बोल रहे हैं मानिए ना स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, हाँ सर b प्लस b का ट्रांसपोज बटा 2। और यहाँ बताइए तो b माइनस b का ट्रांसपोज बटा 2। बस काम तमाम, बात पकड़ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ तक पहुँचिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एक और इन खास बात, नोटिस, सूचना, चूसना नहीं, हम कह रहे हैं सूचना। हा, ज़्यादा मत सोचिएगा। अब देखिए सूचना क्या है, यहाँ ध्यान से, डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहाँ जहाँ खास बात है वहीं हम लिख रहे बता रहे हैं। डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रट जाइएगा, एग्जाम के लिए VVI ये साफ, इसको बोलिए आई लव यू, इसको बोलिए, बहुत काम का आदमी है भाई। हाँ मैंने बहुत काम का है एग्जाम के लिए, तो वेरी 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 आई मैंने बहुत ज़्यादा चांस है। क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा। अगर ऑड ऑर्डर के हैं, क्या है, ऑड ऑर्डर के हैं, माने विषम ऑर्डर के, 3x3 या 5x5 इस ऑर्डर के हैं, एग्जाम्पल दिए हैं ये, तो पक्का गारंटी है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर दूसरा, अगर सर इवन ऑर्डर के हैं, तब गारंटी है कि किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी न किसी नंबर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो किसी संख्या का, किसी नंबर का लिख देते इसी में, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात पकड़ में आया, चलिए। तो इसके आगे हम लोग अब जितना सीखना है हम लोग अब कल सीखेंगे, अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में, उसमें 3.2 का सॉल्यूशन भी सीखेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके।